सभी को जोहार और स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेकर के आए हैं और इस ब्लॉग में हम आप लोग को बतलाएंगे ये जो मेरा ग्लव्स है ये राइनॉक्स की तरफ से है और इसका मॉडल नेम है राइनॉक्स हीलियम GT। तो इसको हम 1-2 महीना पहले लिए थे। तो लेने के बाद हम उसको कुछ दिन यूज़ कर लिए और यूज़ करने के बाद हम चाहते हैं कि हम अपना यूज़र रिव्यू आपके साथ में शेयर करें। तो आइए साथ में बने रहिए और इसका यूज़र रिव्यू देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट पार्ट से। तो आगे में देखिएगा तो कुछ ऐसा दिखता है और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा तो इसका ब्रांडिंग दिया हुआ है और ये रबराइज ब्रांडिंग है, मतलब रबर टाइप का कुछ प्रिंटिंग है। और उसके बाद आगे कुछ इस तरह से दिखता है और पीछे से देखिएगा तो पीछे से ये कुछ ऐसा है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में एक-एक करके देखते हैं कि है कैसा बना हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि इसका जो मटेरियल है ना 2-3 टाइप का टेक्सचर है। एक तो ये वाला है, ये हमको लग रहा है सिंथेटिक कुछ मटेरियल है, हमको लगता है पॉलिस्टर वगैरह कुछ है, तो वो है ये। उसके बाद फिर ये भी उसी तरह का है, मतलब ये थोड़ा सा मोटा है और ये थोड़ा सा पतला है। और उसके बाद ये जो रेड मटेरियल है यही मटेरियल फिर यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद ये रबर का थोड़ा सा पैडिंग है। और उसके पीछे देखिएगा तो ये वाला कुछ अलग टाइप का ये भी मटेरियल है, लेदर जैसा। तो लेदर तो नहीं है लेकिन हल्का हल्का लेदर जैसा ही लगता है, लेकिन लेदर नहीं है हम यही कहेंगे। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर है जो कि रात में अब चलिएगा तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो ये अच्छा से ग्लो करेगा और दिखेगा कि सामने में कुछ है। उसके बाद फिर उसके नीचे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कि नकल गार्ड है यहाँ पे और ये ऊपर से नहीं दिया हुआ है, ये अंदर से है और उसके ऊपर में फिर कपड़े का फिर कवरिंग है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखने में लग रहा है कि नकल गार्ड नहीं है, तो वो नहीं, वो अंदर में है और कवर भी किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये जो नकल गार्ड है बहुत ही मज़बूत है, हम उसको ज़ोर से प्रेस कर रहे हैं ना फिर भी ये नहीं दब रहा है। तो ये बिल्कुल अच्छा है, जब कभी क्रैश अगर होता है, किसी का ना हो लेकिन जब बाय मिस्टेक कभी हो जाता है तो ये जो है हमारा जो नकल है, इसको बोलते हैं नकल, तो इसको ये प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद उससे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए कि जो फिंगर्स है उसको, मतलब इस पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए रबर का 2 पैडिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा सा दिख रहा है तो कुछ मोटा सा है, तो इस तरह का है। और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि चारों फिंगर्स में यहाँ पे जो सामने में ये 2 फिंगर्स हैं तो इसके लिए यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन ये रबर वाला नहीं है, अंदर से हमको लगता है फोम पैडिंग है। और उसके बाद फिर यहाँ पे भी ये जो लास्ट फिंगर है, पिंकी फिंगर, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो सब जगह है थोड़ा थोड़ा, है ना। उसके बाद फिर देखिएगा कि इसका जो लॉकिंग सिस्टम है, जैसे पहनने के बाद जो मतलब टाइटन कीजिएगा तो उसके लिए यहाँ पे वेलक्रो दिया हुआ है और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। और क्वालिटी तो अच्छा है ही, साथ इसका फिटिंग भी बहुत अच्छा है। अगर आप सही फिटिंग का लिए हैं, आपके सही साइज़ का लिए, तो हमको लगता है इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, मतलब लगाना तो चाहिए लेकिन जैसे अपने हाथ को अंदर डालिएगा ना तो पूरा एकदम मतलब स्नग फिट पूरा फिटिंग आ जाएगा। और इसको लगा लिएगा तो पूरा टाइट हो जाएगा, लेकिन इसको लगाने के बावजूद भी बहुत अच्छा से फिट हो जाता है। हम तो जैसा यूज़ किए हैं वैसा हमको लगा है। उसके बाद फिर देखिएगा कि इसका जो है वो इस साइड में देखिए, तो इस साइड में बहुत ही पतला फैब्रिक है। इधर इस साइड में ये फैब्रिक भी जो है ये अलग टाइप का फैब्रिक है, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये ब्लैक कलर का, ब्लैक आपको सब एक ही जैसा दिख रहा है इसलिए नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन छू के देखिएगा तो पता चलेगा। तो ये फैब्रिक जो है अभी ये भी बहुत अच्छा है। तो ये पतला क्यों दिया है? पतला इसलिए दिया है ताकि एयर का वेंटिलेशन अच्छी तरह से हो सके। तो इससे अच्छा से मतलब आराम से हवा अंदर जाएगा और गर्म हवा बाहर आएगा, तो हाथ को एकदम ठंडा और कूल रखेगा। तो इसके लिए है। और इसका क्वालिटी भी ऐसा नहीं कि पतला है तो बिल्कुल मतलब ऐसे जैसा तैसा क्वालिटी का है, पतला है लेकिन फिर भी इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो ये हो गया आगे का तरफ का, लगभग सब कुछ बता दिए। और इसका स्टिचिंग जो है बहुत ही अच्छा स्टिचिंग है, कहीं पे भी उभरा हुआ नहीं है, एक नंबर स्टिचिंग है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे आप देखिए
कि इस जगह में थोड़ा सा लेदर टाइप का फिनिश है, ये लेदर नहीं है लेकिन लेदर टाइप का फिनिश है। तो ये क्या होगा इससे कि इस तरह का फिनिश है तो ये बिल्कुल स्मूथ है छूने के लिए। तो जब आप पहनिएगा तो इसका जो किनारा है उससे आपको गड़ेगा नहीं। अगर ये नहीं रहता तो गड़ता आपके हाथ में, तो ये जब रहेगा तो आपके हाथ में नहीं गड़ेगा। तो ऐसा कुछ है। तो उसके बाद फिर सारा कुछ तो बता दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, इसको पता नहीं क्या मतलब बोलते हैं, हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए लाइन लाइन इस तरह से दिया हुआ है। तो ये ऐसा इसलिए दिया हुआ है ना कि ताकि जब आप पहनिएगा ना तो ये इस तरह से स्ट्रेच होगा ऐसे, और स्ट्रेच होगा ऐसे क्योंकि हाथ तो हमारा ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, तो ये स्ट्रेच होगा और हाथ में अच्छा से फिट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो ये पूरा सीधा रहता है ना, उसके बाद फिर जब हम लोग हाथ ऐसे मोड़ते हैं तो वो खींचाता और हमारे हाथ में अनकंफर्टेबल फील होता। तो इसके लिए ये दिया हुआ है। अब चलिए आइए पीछे, जो कि इसका सबसे मेन पार्ट है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये इसका स्लाइडर है, और इसको पता नहीं टीपीयू बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हमको ठीक से नहीं पता है। तो आप देख लीजिएगा सर्च करके कि मटेरियल का क्या नाम है। तो ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है। इसको देखिए, थिकनेस देखिए कितना मोटा है, बहुत मोटा है। और बाकी सब ग्लव्स का जो है ना, जो लोकल ग्लव मुझे मतलब कि कम दाम वाला देखिएगा 300-400 रुपये में, तो बस उसमें पतला सा रहता है, इतना बड़ा सा रहता है, हमको लगता है गिरेगा तो टूट भी जाएगा। लेकिन ये बहुत ही मोटा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और ये बहुत ही अच्छा है। मतलब जब स्लिप करेगा ना हाथ, तो जब मतलब फ्रिक्शन होगा तो लंबे समय तक मतलब ये फ्रिक्शन को मतलब बर्दाश्त कर सकेगा, है ना। उसके बाद इसके अंदर में देखिएगा, मतलब अंदर तो नहीं दिखा पाएंगे, तो इसके अंदर में जो है, इसके अंदर में भी फोम का पैडिंग दिया हुआ है अलग से, सिर्फ इसी के लिए दिया हुआ है। तो वो तो ऐसा इसलिए है ताकि ये आपके हाथ में गड़ेगा नहीं। जब आप चलाइएगा बाइक को, जब पकड़िएगा उसका हैंडल ग्रिप को, तो गड़ेगा नहीं, क्योंकि अंदर में फोम नहीं रहता, तो हो सकता है गड़ सकता था। तो वैसा है। उसके बाद फिर इधर आते हैं। तो इधर देखिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा लेदर का फिनिश दिया हुआ है, और उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह का है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा तो डबल पैडिंग है, यहाँ पे भी डबल पैडिंग है, और फिर इधर भी है, इधर थंब के पास में भी है। तो ये डबल पैडिंग इसलिए दिया हुआ है ताकि जब हम लोग हैंडल को ग्रैब करते हैं, जब हैंडल को पकड़ते हैं, तो ग्रिप बहुत अच्छा बना रहे, स्लिप ना करें। और मेरे ख्याल से ये भी बात है कि इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होता है ना, तो इसीलिए डबल डबल दे दिया गया ताकि जल्दी फटेगा नहीं। और उसके बाद फिर देख लीजिए, थोड़ा सा लेदर का फिनिश यहाँ पे भी दिया हुआ है। और उसके बाद इसका एक और ख़ास बात देख लीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए फिंगर टच वाला दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ मतलब जो भी है देख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप मोबाइल यूज़ करिएगा चलाते चलाते, तो आप मोबाइल यूज़ करते वक्त इसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप मोबाइल को यूज़ कर पाइएगा। तो ऐसा है। और चलाते वक्त तो कोई यूज़ नहीं करता है, बस सिर्फ मतलब कि कॉल किसी का रिसीव करना है या और कुछ करना है, तो बिल्कुल छोटा सा काम के लिए फिर आपको मतलब ग्लव्स पूरा खोलना पड़ेगा, दिक्कत होगा, तो उसके लिए ये अच्छा है। तो ऐसा कुछ है। और इसका बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा है। तो यही है मेरा राइनॉक्स ग्लव्स, और इसको लगभग हम 2 महीना यूज़ कर चुके हैं। तो शुरुआत में जब यूज़ कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइट टाइट लगेगा आपको। उसके बाद धीरे धीरे जब इसको ब्रेक इन हो जाएगा ना, ब्रेक इन मतलब इसको मतलब यूज़ करते करते ये आपके हाथ में बैठ जाएगा और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि शुरू में तो मटेरियल थोड़ा सा हार्ड रहता है, उसके बाद फिर यूज़ करने में अच्छा लगेगा। तो ऐसा है। और इसके बाद फिर इसका क्या बोलते हैं, इसको यूज़ कब करना, मतलब ये किस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, किस मौसम में या फिर किस सिचुएशन में। तो उसके लिए हम कहेंगे कि इसको जो है, ये हमको लगता है ख़ास करके गर्मी के लिए बनाया हुआ है। समर सीजन्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एयर वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो समर्स में बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ समर के अलावा अगर देखिएगा तो सिटीज़ में, है ना, अगर सिटी है तो सिटी में आप राइड करते तो बिल्कुल छोटा मोटा राइड होता है, मतलब 5-10 किलोमीटर या फिर 15-20 किलोमीटर का। तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं, बहुत ही हल्का है और इसको यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो ये 2 हम बता दिए, एक समर सीज़न और दूसरा सिटीज़ के लिए। और तीसरा अगर कोई बिगिनर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस रेंज इसका भी ज़्यादा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर क्या बोलते हैं लेदर वाला बिल्कुल अच्छा लीजिएगा तो उसका कम से कम तो आपको 3,000 तक लग जाएगा स्टार्टिंग।
मतलब अच्छा ग्लव्स लीजिएगा तो उनके लिए है। तो यही है, तो अगर कोई बिगिनर है तो वो इसको ले सकते हैं और कुछ दिन इसको यूज़ कीजिए। लॉन्ग राइड के लिए आप लेदर वाला यूज़ कर सकते हैं और शॉर्ट राइड के लिए सिटी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छा है, मतलब हाथ को आपका बिल्कुल ठंडा रखेगा। अब फाइनली आते हैं इसका प्राइस क्या है। तो इसका प्राइस जो है वो हमको 2150 लगा है, 2150 रुपया। लेकिन इसका जो प्रिंट प्राइस है, MRP प्राइस जो है वो इसका 2350 है। तो हमको 200 रुपीज़ डिस्काउंट मिल गया। तो हम अपने घर के पास से ही शॉप से लिए हैं, कोई ऑनलाइन वाला नहीं लिए हैं, मतलब दुकान में ही जाके लिए हैं। तो यही है रिव्यू 2 महीने यूज़ करने के बाद। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब फिनिश बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, बिल्ड मटेरियल बहुत ही अच्छा है। लेकिन प्राइस जो है इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा क्वालिटी आपको मिलेगा तो उसके लिए प्राइस तो देना ही पड़ेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग? उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। और इस तरह का अगर आपको और भी वीडियो पसंद है राइडिंग गियर से रिलेटेड तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। हम और भी कुछ मतलब गियर्स लेने जा रहे हैं और उसका जब यूज़ करेंगे और तो हम आपको उसका यूज़र रिव्यू देंगे। और इसके साथ ही साथ हम और भी छोटे छोटे राइड्स लेकर के आएंगे। और अगर आप राइड्स में इंटरेस्टेड हैं, बाइक राइड में, तो मेरे वीडियो को देखिएगा। हम अपना बाइक पल्सर N160 के भी बारे में बताएंगे और नए नए जगह में हज़ारीबाग और झारखंड का जो इलाका है वो सब आपको दिलाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो में। मिलते हैं फिर से आपसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।